नमो नमः। मैं हूँ ममता ठाकुर। अक्सर संधि को समझने में हम लोग भूल जाते हैं कि इसके नियम क्या हैं। तो आज हम स्वर संधि के नियम जानेंगे कि इसके जो भेद हैं इनका क्रमशः हम लोग ट्रिक समझेंगे कि किस तरह से हम लोगों को इसे याद करना है। सबसे पहले आज हम जानेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ये वीडियो बहुत ही छोटा है तो इसमें आज हम केवल दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वरों की संख्या है 11। तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ संधि में हम लोग अ, आ, ई, ऊ और री इन वर्णों का अध्ययन करेंगे। तो सिर्फ जहाँ पर संधि करते हुए ये वर्ण आते हैं, सिर्फ उन्हीं में ही दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ का अर्थ बड़ा याद रखें। साथ ही ये याद रखें कि दोनों वर्ण समान होने चाहिए, यानी दीर्घ स्वर संधि में अ और अ, पूर्व में भी अ या आ होगा और उसके दूसरी तरफ भी अ या आ होगा। जहाँ पर प्लस का निशान आता है, दोनों में जो दो शब्द होते हैं उनमें दोनों तरफ समान वर्ण होते हैं। अगर पहले ई है तो दूसरी तरफ भी ई या बड़ी ई होगा। अगर पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो दूसरी तरफ भी छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। और उसके बाद जो हमें उन दोनों को जोड़कर, उन दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर संधि करने पर जो शब्द प्राप्त होता है, उसमें जो दो समान स्वर हमने लिए थे, जैसे अ और अ थे या आ और आ है, तो उनमें जो बड़ा होगा, जो भी दीर्घ होगा, वो हमें प्राप्त होगा। आप समझ रहे होंगे। जैसे अ और अ में, अ और आ में आ बड़ा है तो हमें संधि करने पर आ प्राप्त होगा। ई, छोटी ई और बड़ी ई में बड़ी ई बड़ी है तो हमें बड़ी ई प्राप्त होगी। छोटा ऊ और बड़ा ऊ में संधि करने पर हमें बड़ा ऊ प्राप्त होता है। उसी तरह से संस्कृत की यदि बात की जाए तो री में री जोड़ने पर बड़ा री प्राप्त होता है। हिंदी में बड़ा री नहीं होता है, इसलिए हिंदी में हम लोग केवल ऊ और ऊ तक की ही बात करते हैं। इसको आप अच्छी तरह से, यहाँ पर मैंने ये तालिका दी हुई है, इसको देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सबको अब एक एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं हिम जमा आलय। अब हिम के म में अ है और जमा के बाद उस तरफ देखिए आ है, तो अ और आ मिलाने पर आ बनेगा, इसलिए हिम में आलय जोड़ने पर हिमालय बनेगा, हिमलय नहीं बनेगा। उसी तरह से दूसरा शब्द हम ई वाला ले लेते हैं। जैसे नदी जमा ईश, तो नदी के द में बड़ी ई है और आगे बड़ी ई दी हुई है, पहले से ही ईश बना है तो नदीश बनेगा, बड़ी ई मात्रा रहेगी वहाँ पर। और अगर छोटी ई हो, जैसे रवि जमा इंद्र है तो रवि में छोटी ई है, आगे भी छोटी ई है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई, तो शब्द बन जाएगा रवींद्र। उसी तरह से छोटे ऊ और बड़े ऊ का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भानु जमा उदय, तो भानु में छोटा ऊ है, जमा उदय में फिर से आगे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ, जब हम इन दोनों की संधि करेंगे तो हमें बड़ा ऊ मिलेगा, इसलिए हमारे पास शब्द बनेगा भानुदय। फिर उसी तरह से बड़े ऊ, जैसे वधू, ध में बड़ा ऊ है प्लस आगे दिया हुआ है उक्ति, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर बनेगा बड़ा ऊ। तो यहाँ पर शब्द मिलेगा हमें वधूक्ति ही।